I started. So, thanks for reminding me. Yes. Okay. I started. Okay. So, as the recording is starting, once again, I welcome all the devotees to Sai Satsanga session. So today we are talking about the Damohanna and the Rasne family as a part of this global Sai Satsanga session. तो हम शुरुआत करते हैं रासने फैमिली के हिस्ट्री या रासने फैमिली के इतिहास के बारे में। सो रासने फैमिली, रासने परिवार जो है, रासने परिवार का मूल गांव जो है, मूल स्थान जो है, वह क्षेत्र है श्री क्षेत्र राशिन। यहाँ पे रासने परिवार का मूल गांव है। ये जो श्री क्षेत्र राशिन है, ये पार्वती देवी का अवतार है, जो जगदम्बा अवतार जो है, जिसे यहाँ पर यमाई माता भी बोलते हैं। ये यमाई माता का, जगदम्बा माता का प्राचीन यहाँ पर ये मंदिर है जो हम देख रहे हैं। और इस क्षेत्र में ईस्वी सन 700 में चालुक्य राजा के एक राजा जो थे विजयदत्त, वो भी उपासना के लिए आए थे। राष्ट्रकूट जो ये था घराना था, उसके भी राजा गोविंद देवी की उपासना के लिए आए थे। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मूल गांव है रासने का। यहाँ से रासने फैमिली थी। तो ये रासने नाम आया कहाँ से? तो रासने फैमिली जो है, वो रासने फैमिली का जो ज्ञाति है, मतलब जाति जो बोलते हैं हम, वो समवंशीय क्षत्रिय ज्ञाति है। और गोत्र रासने परिवार का है गौतम। रासने परिवार के जो कुल दैवत है, वो कुल दैवतों में एक तो राशिन के थे, इसीलिए राशिन की माता जगदम्बा जो है वो रासने परिवार का कुल दैवत है। उसके साथ ही जगदम्बा माता पार्वती का अवतार है, तो उसके साथ में खंडोबा जो शंकर का अवतार है, तो उसके साथ में जेजुरी के जो खंडोबा है वो भी रासने परिवार के कुल दैवत है। और रासने परिवार जिस सोमवंशीय क्षत्रिय जाति से है या ज्ञाति से है, वह सोमवंशीय क्षत्रिय ज्ञाति की कुलस्वामिनी है कालिका माता। तो ये 3 कुलदैवत है रासने परिवार के। और रासने परिवार, जैसे हमने बोला कि यह परिवार का मूल स्थान जो है वो राशिन का है, हमने बोला। बट द हिस्ट्री ऑफ रासने फैमिली, इतिहास रासने फैमिली का जो जाता है, जनरेशन बिफोर जो जाते हैं, वह छत्रपति शिवाजी काल में जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी काल में, मतलब at one generation, typically a generation is said to be 25 or 30 basically years, and then if you try to trace 13 generations back, यहाँ पे हम दामोदर जी और दत्तात्रेय जी यहाँ देख रहे हैं। मैं हूँ श्रीकांत, जो पोता हूँ एक नाना साहब रासने का, और पर पोता हूँ दामोदर जी का, ग्रैंडसन ऑफ श्री नाना साहब रासने एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ दामोदर। सो तो मैं यहाँ पर हूँ और मेरा बेटा है। तो ये एग्जाम्पल करके हमने दिखाया। तो हम जब ऊपर जाते हैं कि दामोदर जी, उनके पिताजी जो थे सवाराम नामदेव, तो ऐसा जब ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ पे आता है गोरखनाथ जी, which is 13 generations basically up from the current state. So that means almost 350 years back. तो ये जाता है छत्रपति शिवाजी काल में। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि वहां पे हम छत्रपति शिवाजी काल में, क्योंकि रासने जो परिवार है उनका नाम क्यों आया, क्यों बेसिकली रासने नाम पड़ा, क्योंकि श्री क्षेत्र राशिन है मूल गांव। तो वहां के रासने परिवार जो है वो वहां का उनका वतन था, वहां की जागीर थी उनकी शिवाजी के काल में। तो वहां की जागीर थी, वह गांव के देशमुख थे, इसीलिए पहला नाम जो था वो देशमुख। जब राशिन गांव से हम माइग्रेट हुए, वहां से हम वहां से भिंगार को या नगर को आए, तो राशिन के थे, इसीलिए राशिनकर उसका नाम देशमुख से बदलकर राशिनकर हुआ। लोग राशिनकर बोलने लगे और बाद में राशिनकर छोटा करके रासने नाम ऐसे पड़ा है। तो मूल बेसिकली हिस्ट्री जाती है शिवाजी के जनरेशन में। वहां पे गांव की देशमुखी थी, वहां पे जागीर थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि बाद में जो औरंगजेब का काल आया, तो औरंगजेब के काल में वहां से
जागीर जो है वो खालसा हो गई, और जागीर खालसा हो गई और कुछ कारणवश वहां के सूबेदार जो थे उन्होंने जो पूर्वज थे रासने फैमिली की हत्या कर दी। तो वो वहां से जो आगे के जो उनका वंश के आगे के जो मेंबर थे वो वहां से शिफ्ट हो गए भिंगार को। और भिंगार जो है वो नगर के नजदीक है, और भिंगार से दिन आ गए अहमदनगर में। सो गए 200, लगभग पिछले 200 साल जो रासने परिवार जो है वो अहमदनगर में है, वहां पे व्यापार बेसिकली करता है। और उस अहमदनगर से पिछले 100 साल से रासने परिवार के कुछ मेंबर्स जो है वो पुणे में आ गए। तो मूल स्थान है राशीन, वहां से भिंगार, वहां से अहमदनगर। 200 साल तक वहां पे व्यापार भी अहमदनगर में था, और वहां से व्यापार और बाकी उद्योग और प्रोफेशन के लिए बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आ गए पुणे में। और ऑफ कोर्स साई भक्ति भी आ गई अहमदनगर में साई काल में। साई भक्ति के कारण शिरडी भी कनेक्ट हो गई। तो ऐसा रासने घराने का इतिहास और रासने घराने का प्रवास है। रासने घराने का मूल जो प्रोफेशन है, तो वो पारंपरिक व्यवसाय जो है वो बर्तन का व्यापार, चूड़ियों का, बैंगल्स का थोक व्यापार। और जब दामुअण्णा और सावलाराम का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में सावकारी, थोक अनाज का वायदे बाजार और तत्सम उद्यम और व्यापार चलता था। तो ये फैमिली का बैकग्राउंड है। और क्योंकि रासने फैमिली को धार्मिक परंपरा है, तो वो धार्मिक परंपरा के अनुसार उद्यम जो चलता है, व्यापार जो चलता है, वो संत तुकाराम महाराज के संतवाणी में जो कहा है कि जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करो, मतलब अच्छे व्यवहार के साथ पैसा कमाना चाहिए और उसे एक निष्काम और परोपकारी दृष्टिकोण से खर्च करना चाहिए। तो वही दामुअण्णा ने फॉलो किया। उनको वो सावलाराम से मिला, उनको उनसे उनके एंसेस्टर से मिला, और वही आज तक चालू है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच रासने फैमिली वर्क्स। सो जब मैं ये इतिहास देख रहा था फैमिली का, तो वन ऑफ द गुड थिंग व्हिच आई फाउंड, जो हमारे ये पूर्वज जो है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अच्छा डिटेलिंग किया है। तो यहाँ पे मैं सबकी जानकारी के लिए दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रासने फैमिली का आप ट्री देख रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द, टुडे वी हैव टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, हमारे पास आज तकनीक है, तंत्र ज्ञान है, लेकिन उस काल में फैमिली हिस्ट्री कैसे प्रिजर्व करना, ये एक सीखे हमारे पूर्वजों से। सो ये हम देख रहे हैं रासने फैमिली का फैमिली ट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह फैमिली ट्री जो जाता है, यह किया था 1969 में। तो ये जाता है दामजी तक, दामजी, सामजी, नामदेव और सावलाराम, और उनके पुत्र है दामोदर। तो हम ये अभी जो बात कर रहे हैं साई भक्त के रूप में, तो हम बात कर रहे हैं दामोदर पंत जी और फैमिली की। तो जो ये हम साई ब्लेस्ड वन फैमिली जो बोलते हैं, दामोदर जी और उनके 4 अंश से हुए 4 पुत्र, तो ये जो है ये फैमिली ट्री में, this is one of the old and very beautiful document which basically I find good way of preserving the history. So यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये ऊपर जाती हुई ब्रांचेस जो है वो लड़के हैं, और टिपिकली नीचे आती हुई ब्रांचेस जो है वो लड़कियां हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम देखते हैं दामोदर जी को, और फिर यहाँ पे हमको 2 बार दिखाई देता है जानकी बाई और जानकी बाई। तो ये 2 बार क्या है ये बात में आपको मैं बताऊंगा, बट ये वन ऑफ द गुड डॉक्यूमेंट विच आई फाउंड, ये अच्छा इतिहास, जो परिवार का इतिहास जो है वो प्रिजर्व करने का एक अच्छा तरीका है। सो रासने जी, ये दामोदर जी दामुअण्णा जी हैं, है ना? हाँ हाँ और हाँ और उनके आगे नाना साहिब, उनके हाँ पुत्र नाना साहिब रासने, राइट? हाँ। तो दामुअण्णा को जो 4 पुत्र हुए आम से, तो ये दामुअण्णा दामोदर है। यहाँ पे आप देखते हो एक यहाँ से जानकाबाई लिखा है, जानकी बाई, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ, मतलब उनकी 2 बीबियां थी, एक बीबी को बच्चे नहीं हुए, इसीलिए यहाँ पे ये ब्रांच आपको कटी हुई दिखती है। और फिर
हम जब जाते हैं ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे है दत्तात्रेय पहले पुत्र यानी कि दौलत शाह। दूसरा जो आप देखते हैं वो त्रिम्बक मतलब तानाशाह, जो जो दामोदर को बाबा ने बताए थे आपको पहले जो दो पुत्र हो जाएंगे उनके नाम मैं बताता हूँ। तो ये एक है दत्तात्रेय, दूसरे है त्रिम्बक, का नाम बाबा ने बताया हुआ नाम था तानाशाह। तो ये जो ब्रांच है मतलब दत्तात्रेय, गोविंद, वसंत, ये फैमिलीज जो है वो सब पुणे में आ गई 1900 के बाद। लेकिन ये जो ब्रांच है त्रिम्बक, ये घर अभी भी बेसिकली अहमदनगर में है। कुछ मेंबर्स जो है इनके इनके आगे के जो वंशज है वो अभी भी बेसिकली अहमदनगर में है। कुछ अभी पुणे में आ गए लेकिन यहाँ के जो आगे के वंशज है वो अहमदनगर में बेसिकली हुए। तो ये चार जो बच्चे हुए दामोदर जी के, चार जो बच्चे हुए वो ये दत्तात्रेय, त्रिम्बक, गोविंद और वसंत। तो हम बाकी डिटेल्स तो जैसे आगे जाएंगे वैसे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दामू अण्णा जब बाबा से मिले तब वो अहमदनगर में रहते थे। तो अहमदनगर में ये जो घर का फोटो आप देख रहे हैं यह घर कहलाता है अड़ाचावाड़ा। आड़ मीन्स ए स्मॉल बोरवेल विच इज एट द होम इज कॉल्ड एज आड़ इन मराठी। एंड अड़ाचावाड़ा मतलब जो घर जहाँ पे वो बेसिकली स्मॉल बोरवेल था, इसीलिए उसको फैमिली में बोलते हैं अड़ाचावाड़ा। तो दामू अण्णा का पहला जो घर था वो ये घर था। अभी ये दोनों घर ऐसे क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज इन द रोड वाइडिंग क्या हुआ था कि आगे का पोर्शन कट हुआ, इसीलिए द ओल्ड अर्लियर लुक एंड फील यू डोंट गेट इन दीज हाउसेस इन दीज फोटोग्राफ्स, वो नहीं दिखता हम। लेकिन बाद में ये जो घर है वो अभी फैमिली के पास नहीं है, वो पहले ही बेसिकली दिया हुआ था। लेकिन ये जो घर आप देख रहे हो दामू अण्णा के वंशज का, मतलब पहला दामू अण्णा फैमिली का घर, बाद में ये त्रिम्बक दामोदर रासने हैं उनके नाम से ये घर हुआ और उनके वंशज आज भी बेसिकली यहाँ पर है। ये जो मैंने सेशन कंडक्ट किया इसमें मुझे मदद ये जो त्रिम्बक जी जो है उनके एक लड़के थे काशीनाथ करके, उनके भी जो लड़के हैं मिस्टर राजन और मिस्टर भारत, तो उन दोनों के पास भी फैमिली का बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और इतिहास प्रिजर्व है। और मुझे आज के सेशन में बहुत कुछ जानकारी उनसे भी मिली हुई है, तो उन्होंने भी हेल्प किया है, वो भी ये सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं। तो ये घर है वो दामू अण्णा फैमिली का, रासने फैमिली का, अहमदनगर का घर। और जब रासने फैमिली नगर से पुणे में आई तो पहला घर था ये और बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली। ये जो घर है वो स्पेशल घर, क्योंकि ये दत्तात्रेय दामोदर रासने, नाना साहब रासने जिनके बारे में हम बात करेंगे उनका रेसिडेंस है। और ये जो घर था इस घर में क्योंकि नाना साहब रासने डेडिकेटेड हिज लाइफ एंड ऑलमोस्ट he lived for 85 years, throughout his life he dedicated to साईं बाबा। तो इस घर की विशेषता है कि हर एक फ्लोर में, हर एक ऑलमोस्ट रूम में बाबा का कहीं ना कहीं फोटो और पिक्चर बेसिकली है। सो उसमें से जो मैंने पहला फोटो आपको दिखाया, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो दिखाया, वो ये जो घर है ये घर में पहली मंजिल पे है यहाँ पर। और जब हम ये घर पे अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी बाबा की एक तस्वीर लगाई थी और वहां पे एक कंपनी फैमिली जो चालू की थी रासने परिवार ने, उसका नाम भी था श्री साई समर्थ साईनाथ एंड कंपनी एंड साईनाथ बैंगल्स करके। तो व्यवसाय यहाँ पे पुणे में चालू हुए थे, वो इसी इमारत में चालू हुए थे, इसी घर में चालू हुए थे। एंड दिस अगेन बेसिकली घर के बारे में बोलेंगे तो ये पेशवे कालीन घर है, अगेन अ वेरी हिस्टोरिकल काइंड ऑफ प्लेस। तो लेकिन द ओनली इम्पोर्टेंस इन द टुडे सेशन इज ये यहाँ पे नाना साहब रहते थे। और यहाँ के बहुत दो तीन चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, साई के चित्र, क्योंकि नाना साहब रासने के पास बहुत सारे बाबा के चित्र और फोटो थे जो मैं अभी सेशंस में आपको आगे जो दिखाऊंगा। रासने जी जो दामू अन्ना जी जब शिरडी जाते थे तो वो आपके जो नगर वाला घर है वहां से जाते थे? हाँ हाँ हाँ, उनका मुख्य वास्तव्य जो था अहमदनगर में था, क्योंकि पूना में शिफ्ट हो गए वो अब जो काल देखोगे तो वो 1900 या 1910 के बीच में पूना में आ गए।
लेकिन उसके पहले दामू अन्ना का जन्म हुआ था 1852 में। तो वह उनका मेन वास्तव्य जो था अहमदनगर में था। तो बाद में वो पुणे आते जाते रहे होंगे, लेकिन उनका मूल घर जो था, वास्तव्य जो था, अहमदनगर था, और अहमदनगर से ही आते जाते थे। ओके ओके। दामू अन्ना ऑल्सो शेयर विद द डिवोटीज व्हाट वी डिस्कस, कि इस घर की एक और सिग्निफिकेंस क्या, कि इस घर में जो आप कील, हर दरवाजे पे कील थे, वो शेयर हाँ करिए। हाँ हाँ। तो कैसे होता है घर को, हम कभी भी कोई भी घर लेते थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, दामू अन्ना ने कभी भी कोई प्रॉपर्टी ली, कभी भी कोई व्यापार उद्यम किया, इन्वेस्टमेंट की, तो वो बाबा की उन्होंने सम्मति से किया। बाबा जाने के बाद वो बाबा के फोटो के सामने चिट्ठियां डालते थे और उसके ऊपर डिसीजन लेते थे। मेनी टाइम्स लेटर ऑन उनको बाबा का अनुभव, लाइव अनुभव भी हुआ। तो दामू अन्ना ने जो कुछ किया या परिवार ने किया, वो बाबा की सम्मति से किया। तो जब हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसको पवित्र करना चाहते हैं। तो ये जो पुराने सरदार की प्रॉपर्टी जो रासने परिवार ने ली थी, तो ऐसी कहावत थी कि ये घर में कुछ बाधा होती है या घर में किसी को बाधा हो सकती है। तो उसके कारण कैसा था कि बाबा ने इस घर को पवित्र करने के लिए बाबा ने कुछ दिए हुए पैसे थे, वो पैसे, और एक स्थान है पुष्कर के नजदीक, जो स्थान है वो अजमेर दरगाह शरीफ। तो वहां के अजमेर दरगाह शरीफ से भी कुछ कील लाए हुए थे। तो ये घर का हर चौकट जो है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिल तक ये पीछे 100 फीट जाता है। ये घर जो है ये पीछे 100 फीट जाता है, और वहां पे पीछे गौशाला वगैरह थी। तो हर एक रूम के, हर एक वहां के जो खुली रहती है, वहां पे हर एक चौकट पे वो एक पैसा और वो कील मारी हुई रहती है, और मारी हुई थी, क्योंकि वो स्थान पवित्र होना चाहिए। और जब ये किया था, उसके बाद में कभी पहले कुछ लोगों को एक्सपीरियंस आए थे कि ऐसा कुछ कहा गया था, इसके नीचे कुछ खजाना है, और कुछ लोगों को वहां पे सपने आए थे। लेकिन बाबा को आह्वान करके हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने कैसे बोला था अपने को, वी डोंट नीड एनी फास्ट मनी, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हमको पैसा कैसा चाहिए कि जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहार है। तो हराम का पैसा नहीं चाहिए, हमको हराम की संपत्ति नहीं चाहिए, हमने अर्न करनी चाहिए, कमानी चाहिए संपत्ति। तो वो नहीं चाहिए था, इसीलिए यह घर पवित्र करने के लिए वो बाबा के दिए हुए पैसे हर चौकट पे लगाए थे, और बाबा के दिए हुए वो अजमेर देवस्थान के वहां के कील भी ठोके हुए थे। तो उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। तो बाद में मैं कुछ इंसिडेंट्स बोलूंगा, यहाँ पे भी कुछ घटनाएं हुए, तब बाबा सपने में आए थे और उन्होंने कुछ दर्शन देके बताया भी था, वो हम बाद में कुछ एक्सपीरियंस में ले लेंगे। तो दो घर रासने फैमिली के, पुराना जो है मेन जो है वो अहमदनगर में दामू अन्ना थे तब, और वहां के मेजर वंशज, मतलब यह एक ही घर नहीं है रासने फैमिली का, पुणे में लगभग 10-12 प्रॉपर्टियां ली थी, जहां पे जैसे फैमिली परिवार जैसे विस्तार हुआ, तब लोग अलग अलग घर में रहने लगे। तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह पुराना, सबसे पुराना है पुणे वाला। और यहाँ पे दत्तात्रेय जी नाना साहब रासने पुणे में रहते थे। ऐसे इसका इतिहास जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। तो अब हम आगे निकलते हैं, और आगे हमने Rasna ji, this house is still existing. साउंड No, this house in Pune still exists there. Which one? You are talking about this particular house. ये नगर का जो है घर है, ये घर बेसिकली अभी भी है, और वंशज जो मैंने बोला, राजन जी, भारत जी, और हमारे दूसरे चाचा है प्रदीप जी, ये यहाँ पे रहते हैं, और उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे रहते हैं। मतलब त्रिंबक जी की जो कुछ वंशज जो है वो ये घर में रहते हैं। ये जो घर है वो नहीं है अभी, जो जहाँ पे ओरिजिनल दामू अन्ना पहले जो रहते थे, बाद में रहने वाला घर ये है। और पुणे का ये जो घर था वो 1995 तक था। 1995 के बाद हमने रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये घर बांधना चाहा था, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेनेंट्स वगैरह का इशू हुआ,
और इसकी वजह से लीगल मैटर हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से, तो वो भी बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा से बाद में लीगल मैटर सॉल्व हुआ 2015 में। और जो पीछे कुछ एक दो टेनेंट्स बाद में जो रखे हुए थे, उन टेनेंट का इशू हुआ था, तो बाबा की कृपा से वह पूरी जगह हमको 2014-2015 में मिल गई। लेकिन ये हमने रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, लेकिन किया अभी तक नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट, रूल्स चेंज हो गए, और उसलिए हमने बेसिकली वो नहीं अभी तक कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन अभी नए रूल में कंस्ट्रक्ट करने वाले, बिकॉज नाउ द रूल्स आर फेवरेबल। So I think another thing I want to share with devotees, there is a reference of Sai Bangle store in either Pothi or some other books. That shop was there on the ground floor. Yes, यहाँ पे था, ये रेफरेंस कहीं बुक्स में मैंने देखा है, ये शॉप जो थी वो यहाँ बनाई थी नीचे। करेक्ट। तो दो कंपनियां थी। अभी ये घर है जो अगर किसी को देखना है वो अभी है, या यू हैव डिमोलिश्ड इट? अभी जो घर है ये अभी ऊपर के 3 मंजिला है, वो निकाले हुए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, और प्लान भी उसका सैंक्शन हुआ था, लेकिन थोड़ा सा लिटिगेशन में लीगल वजह से वह काम रुक गया था। तो अभी इतना पोर्शन है सिर्फ बेसिकली जो शॉप वाला जो है। और वो शॉप में अभी भी, मतलब घर में आप आओगे तो बाबा का दर्शन होना चाहिए। तो ये शॉप में जो ये दुकान जो है, इधर बाबा की एक पेंटिंग लगाई थी, बहुत पुरानी पेंटिंग है वो भी, वो अभी तक कहीं भी प्रदर्शित नहीं हुई है, वो भी बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। शुरू में मैं जो दिखाई, जो ब्लैक एंड व्हाइट श्वेत शाम जो पिक्चर थी बाबा की पेंटिंग जो थी, वो पहले माले वाले थी। अभी बाद में जो मैं दिखाऊंगा वो यहाँ पे थी, और कुछ यहाँ पे तस्वीरें थी, उसमें से कुछ तस्वीरें मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। तो दिस हैज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ होम, हैज अ स्पेशल प्लेस फॉर रासने फैमिली। तो हम आगे चलेंगे अब रासने परिवार के इतिहास के बाद रासने परिवार की धार्मिक परंपराएं, अनुष्ठान और सेवा के बारे में। बिकॉज हम क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि जो सदगुरु की कभी भेंट होती है, सदगुरु का सानिध्य मिलता है, वो तुम्हारे पूर्व संचित से मिलता है। तुम्हारे पूर्व काल में जो पुण्य आपने जो लिया हुआ है, उस पुण्य के कारण होता है। तो रासने फैमिली हैड अ वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ बैकग्राउंड। तो वो बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। So there is a lot of religious activity and traditions that exist in the family. तो दामुअण्णा जो थे, तो दामुअण्णा के गुरु जो थे, दामुअण्णा के गुरु थे दामुअण्णा के जो दादाजी थे नामदेव, तो वो दादाजी नामदेव जो थे, उनके जो गुरु थे वो महिपति बुआ ताहराबाद कर थे, तो वो थे। और उनके जो पुत्र जो है, मतलब सावलाराम, उनके जो गुरु थे वो भानुदास महाराज थे। और दामुअण्णा और दामुअण्णा की पत्नी ने भी बहुत देवस्थान की यात्रा की, सेवा की। तो उन प्रथाएं, कुछ प्रथाएं जो है, कुछ अनुष्ठान जो है, कुछ परंपरा जो है रासने परिवार की, उसको 200 साल का इतिहास है। तो इफ यू नाउ लुक एट हियर, ये जो मंदिर है, ये मंदिर है भिंगार में, नगर में राम मंदिर जो है, ये मंदिर है। ये मंदिर कहाँ पर है? भिंगार नगर में एक गोटे महाराज का समाधि मंदिर है। यहाँ पे ये जो समाधि है वो एक गोटे महाराज की है। और ये मंदिर में सावलाराम नामदेव रासने, मतलब अभी दामुअण्णा के जो पिताजी है, उन्होंने इस मंदिर में 1842, मतलब ऑलमोस्ट 180 इयर्स बैक, ये मूर्तियां जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये नई मूर्तियां हैं, लेकिन ये जो मूर्तियां हैं वो 1842 में जयपुर से लाई थी। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, सीता माई, यहाँ पे हनुमान देख सकते हो, और यहाँ पे श्री गणेश देख सकते हो। तो यह मूर्तियां जो है वो 1842 में उन्होंने जयपुर से लाई, और यहाँ पे उन्होंने स्थापित की जयपुर से लाके। ये संगे मरमर की मूर्तियां है। और वहां की
180 साल तक। तो मैं ये जो परंपराएं बोल रहा हूँ वो पहले की है और बाद में खंडित हुई, ऐसा नहीं है। जो मैं परंपराएं बोल रहा हूँ वो लगभग लास्ट 200 साल से अभी तक चल रही है। परिवार जन अभी भी उन प्रथाओं का, उन अनुष्ठानों का पालन करता है और वह जो है पूर्वजों ने बोला हुआ है उसके अनुसार वह करते हैं। और ये जो जो धार्मिक परंपराएं अनुष्ठान जो है उसके लिए कैसे हो सकता है, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि नॉट ओनली दामू अण्णा जी और सावाराम जी ने रिलीजियस एक्टिविटीज की, बट वो कंटिन्यू हो, वो परंपरा खंडित ना हो, इसके लिए उन परंपराओं को लिखित ट्रस्ट में बाद में प्रिजर्व किया हुआ है, ट्रस्ट डीड के बारे में बात प्रिजर्व किया है। और उसके लिए नगर में ही 2 प्रॉपर्टीज जो है, 2 इमारत जो है वो रखी हुई है अलग सी, और वो इमारत से जो पैसा आता है वो पैसा और फैमिली कुछ और पैसा डाल के ये एक्टिविटीज कर देती है। तो टिपिकली व्हाट हैपेंस कि फैमिली में जनरेशंस में कोई तो भी रिलीजियस एक्टिविटी करता है, धार्मिक परंपराएं चालू करता है, लेकिन आगे के जनरेशंस में वो खंडित होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसका जो प्रबंध है उन्होंने पहले ही करके रखा है। तो उसमें से पहले हमने देखा कि 1842 में ये जो एकबोटे महाराज मंदिर है, यहाँ पे ये राम की और सीता मई, लक्ष्मण, गणेश और हनुमान की मूर्ति है। अब हम आगे जाते हैं, श्री साई चरित्र में पंढरपुर क्षेत्र का बहुत अलग सा स्थान है। बहुत सारी घटना है वो पंढरपुर या पांडुरंग के साथ हुई है। तो उसमें से एक श्री क्षेत्र जो पंढरपुर है, यहाँ पे विठल जिसको पांडुरंग भी बोलते हैं, तो ये जो श्री क्षेत्र पंडुरंग में पांडुरंग जो है उसको रोज जो खिचड़ी का नैवेद्य, खिचड़ी की ऑफरिंग जो होती है, वह भी ऑलमोस्ट पिछले 200 साल से सावाराम नामदेव रासने के टाइम से ये चल रहा है। और वो वहां के जो पुजारी जो है क्षीरसागर बड़वे, उनके उनके थ्रू ये उनके उनके थ्रू ये होता है, और उनके थ्रू वहां पे रोज खिचड़ी का जो नैवेद्य है वो चढ़ाया जाता है श्री क्षेत्र पंढरपुर में। और ये आप जो देख रहे हैं विठल की प्रतिमा या विठल की फोटो, ये ऐसा इंटरनेट वाला फोटो नहीं है। ये जो फोटो है वो वहां के देवस्थान में श्री नाना साहब रासने को दिया हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द अगेन वेरी ओल्ड फोटोग्राफ्स, इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 80-90 years old kind of photograph. And the tradition, पंढरपुर की जो सेवा है फैमिली, वो ऑलमोस्ट 150-200 साल लगभग वहां से चलती आ रही है। आज भी रोज या नैवेद्य जो है वो उनको अर्पित किया जाता है। फिर आगे हम आएंगे, जो पंढरपुर से निगडित ही है, श्री ज्ञानेश्वर के जो दूसरे भ्राता थे वो निवृत्तिनाथ थे। और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बहुत सारे गांवों से, महाराष्ट्र के बहुत सारे गांवों से हर साल वारी या दिंडी बोलते हैं, जून जुलाई में वो जाती है और एकादश के अवसर पर वो वहां पे जाके पांडुरंग के दर्शन के लिए जाती है। तो ऐसे ही निवृत्ति महाराज जो है, ज्ञानेश्वर के बंधु जो है, उनकी त्र्यंबकेश्वर से पंढरपुर वारी या डिंडी जाती है। तो ये डिंडी जब अहमदनगर में रुकती है, तो जब ये डिंडी रुकती है तो ये डिंडी का जो खाना है, वो खाने का प्रबंध जो है वो रासने परिवार करता है। और यह परंपरा भी बहुत पुरानी परंपरा है। अभी वन ऑफ द थिंग विच आई टॉक्ड अबाउट कि ये हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा डिटेलिंग, मतलब ये पूरा लिख के रखा है। मतलब क्या लिख के रखा है? उन्होंने लिख के रखा है कि दिंडी में हर 1000 लोग जो रहेंगे, हर 1000 लोग के पीछे खिचड़ी जो करनी है उसके लिए 250 किलो जो है वो 250 किलो का राइस, 250 किलो चावल देना है, 50 किलो दाल देनी है, जो पल्सेस जो है वो देना है। सो इफ देर आर 3000 काइंड ऑफ पीपल, मतलब वो 250 into 3 and 50 into 3 ऐसा देना है। और वो अभी भी चलता है कि वो आकर बताते हैं डिंडी में इतने लोग हैं, तो उसके अनुसार, जो प्रथा के अनुसार खिचड़ी का जो है वो सामान जाता है। अभी डिटेलिंग नॉट एग्जिस्ट जस्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि लोग जाते हैं डिंडी में। लेकिन हम देखेंगे कि ये भी पुरानी परंपरा है।
तो पहले के जमाने में क्या होता था, डिंडी जाती है तो डिंडी जाएगी बैलगाड़ी में, नहीं तो होगा टांगा या होगा कोई और दूसरा। तो वो टांगे के लिए, बैलगाड़ी के लिए क्या लगता है, जानवर लगता है। तो सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन बींग्स या लोगों का नहीं लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा है कि परिवार ने जो लोग रहेंगे डिंडी के साथ उनको खिचड़ी देना है, और जानवर जब रहेंगे, प्राणी मात्र जो रहेंगे, उसके लिए हरा चारा देना है। वो भी लिखा है कि कितना हरा चारा देना है, और उनको हरभरा देना है तो वो मतलब चना देना है, तो वो भी लिख के रखा हुआ है। तो आई फाउंड very disciplined, very meticulous, very detailed, and very, the thought was there to have these things to be done in perpetual way. तो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो ये निवृत्ति महाराज की जो डिंडी आती है तो उसकी सेवा की जाती है खिचड़ी और प्राणी मात्र को खाना देके। और ये डिंडी के प्रमुख जो थे बेलापुरकर महाराज, वो सावाराम नामदेव रासने के गुरु थे। अभी हम आते हैं पंढरपुर और उससे निगडित निवृत्तिनाथ महाराज से आगे आते हैं हम अष्टविनायक। महाराष्ट्र के अष्टविनायक भी बहुत फेमस है। तो अष्टविनायक में से एक क्षेत्र है लेण्याद्री। इसको लेण्याद्री ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ पर है। पहाड़ में जो गुफा होती है उसको मराठी में बोलते हैं लेणी, और लेणी में जो मंदिर है इसीलिए इसको बोलते हैं लेण्याद्री। सो अष्टविनायक क्षेत्र में ये एक क्षेत्र है लेण्याद्री। तो यह लेण्याद्री क्षेत्र का ये गणेश, श्री गणेश जो है, इनकी फोटो यहाँ पर है। और आगे हम देखेंगे इसका जो सभा मंडप है, सभागृह है, यहाँ पे संगमरमर की फर्श और कुछ काम किया हुआ है। तो यह जो मंदिर है, यह मंदिर का जो सभागृह है उसमें संगमरमर फर्श का जो काम है वो सावाराम नामदेव रासने ने किया है। और वह उन्होंने सावाराम नामदेव रासने के नाम से दामू अण्णा ने किया हुआ है, और वो किया था 1910 में। और उसका जो मतलब इतिहास है, वह मंदिर में भी जो स्टेप है उसके नीचे आपको एक पट्टी दिखेगी, उसमें ये लिखा हुआ है कि यह काम कौन से साल में, कौन से दिन में किसने किया। तो ये रासने परिवार की और एक जो अनुष्ठान और सेवा है, ये लेण्याद्री में, वहां पे संगमरमर का काम किया था, गर्भगृह का और सभा मंडप का। अभी हम यहाँ से आगे जो आते हैं, वापस आते हैं अहमदनगर में। अहमदनगर में ये दामू अण्णा जो थे वो दत्त के भक्त थे और श्री शंकर के भी भक्त थे। नाना साहब रासने भी शंकर के भक्त थे। दामू अण्णा ने भी बहुत तीर्थ क्षेत्र की बेसिकली वारिया की। तो ये अहमदनगर में ये अगेन ये जो मंदिर है अमृतेश्वर, ये शिवकालीन मंदिर है। यहाँ का इतिहास बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ पे मंदिर में और शिव जी का दर्शन लिया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये शिव जी की पिंडी है, और यहाँ पे ये नंदी है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये जो लगी हुई है कोनशिला, इस कोनशिला में भी ये लिखा हुआ है। तो ये अमृतेश्वर मंदिर जो है, ये मंदिर का जो निर्माण है, यह निर्माण जो था वह निर्माण बेसिकली भी दामू अण्णा ने किया हुआ है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, कै सावराराम नामदेव रासने यांचे चिरंजीव दामोदर सावराम रासने यांनी ही इमारत दिली। तो ये जो इमारत है मंदिर की, उसका उन्होंने काम किया, ना कि जस्ट इमारत, लेकिन ये गर्भगृह है, उसका लकड़ी छत है, उसका भी काम किया। और देवस्थान जो है उसका दैनिक खर्च रहेगा। तो देवस्थान तो हमने अभी चालू कर दिया या उसको जगह दे दी, तो वो कैसा चलेगा। तो इसी देवस्थान के जो जगह है, वो जगह में दो जो है वो दुकानें करके बांध के दे दी, और वो दुकानें जो है वो किराए पे देके उसका किराया मंदिर को लगा के दे दिया। तो मंदिर स्थापना की, मंदिर निर्माण करके दे दिया, और मंदिर चले इसलिए मंदिर के खर्चे के लिए वहां पे दुकानें भी लगा के दे दी। तो ये जो देवस्थान का ट्रस्ट था उसमें श्री दामोदर मतलब दामू अण्णा और परिवार के जो जन है वो वहां पे विश्वस्त थे। और यहाँ पे रोज की जो पूजा, अभिषेक और अखंड नंदादीप है वो परिवार के तरफ से चलता है। तो ये दामू अण्णा शंकर भक्त थे, तो ये शंकर की सेवा भी उन्होंने परंपरा लगाई हुई है, आज तक ये चलती हुई है। अब हम आगे जाएंगे।
जो रासने परिवार की ज्ञाति या जाति है सोक्ष कासार, उसकी कुलस्वामिनी है कालिका माता। तो ये कालिका माता का मंदिर होना था अहमदनगर में, तो रासने परिवार की एक जगह थी, तो ये मंदिर निर्माण करना था, तो मंदिर निर्माण के लिए परिवार ने यह जगह आवंटित की थी। तो वो जगह भी, मंदिर की जगह जो है वो रासने परिवार ने दी है, मंदिर का निर्माण परिवार ने करके दिया। और यह मूर्ति जो है कालिका, अब पार्वती का अवतार जो है, वह अवतार में मूर्ति जो है वह भी परिवार ने ही बेसिकली स्थापन करके दे दी। और उसका उसका भी उल्लेख यहाँ पर, ये जो यू सी द मेटल प्लेट हियर, तो इसमें वो सब लिखा हुआ है। अब हम आते हैं, जैसे परिवार हमने बोला नगर से आ गया पूना में, तो पूना में भी बहुत अच्छा और बड़ा एक कालिका मंदिर है। तो ये कालिका मंदिर जो है कुलस्वामिनी परिवार की कालिका माता, तो ये मंदिर में भी फर्श का काम और पत्थर का जो फवारा होता है, फाउंटेन जो बोलते हैं हम, वह काम भी रासनी परिवार में पूना में करके दिया था। अभी हम आगे चलते हैं कि क्या रासने परिवार इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक परंपराएं, एक पंथ या एक रिलीजियस में थे? नहीं। आप वह काल देखोगे तो वह काल में फकीर, अवलिया और जो मतलब मुस्लिम संत सेंट्स है, वहां भी लोग जाते थे और वहां धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो रासने परिवार में यह धार्मिक परंपराएं जो है वो विविध धर्म से आई है। वो एक पंथ, मतलब कुलस्वामिनी कालिका है तो उतना ही करो ऐसा नहीं है। कालिका माता है, महादेव है, राम है, वैसे ही अब हम जाएंगे अहमदनगर का भी, नगर का ही प्रसिद्ध वहां पे पहाड़ है, और उस पहाड़ पे यह प्रसिद्ध सैयद अली मीरावली साहब का दरगाह है। तो यह दामू अण्णा और उनकी पत्नी हरणाबाई जो थी, उन्होंने यहाँ पे बहुत सेवा की, रासने परिवार ने भी यहाँ पे बहुत सेवा की। तो यह जो मीरावली साहब का जो दरगाह है, वह मीरावली साहब का दरगाह जो है, वहां पे ये दरगाह के ये तुर्बत है, उसके बाजू में जालीदार नक्काशी और संगमरमर का आपको काम दिखता है। तो यह काम जो किया था वह दामू अण्णा ने किया था, यह तुर्बत के बाजू में संगमरमर जाली का। और यहाँ पे जो उर्स होता है, हर साल में जो उर्स होता है, हर साल 10वीं रबीउल आखिर पर यहाँ पे उर्स होता है, तो वह उर्स की पूजा और प्रसाद जो होता है वह भी रासने फैमिली की तरफ से होता है। और वह दरगाह में सावाराम पंत, उनकी धर्म पत्नी थी जो सौ हरणाबाई, श्रीमती हरणाबाई जो थी, सौ हरणाबाई, तो वह भी यहाँ की विशेष सेवा करती थी। और दामू अण्णा के दूसरे जो भाई थे, जो बालकृष्ण थे, उनकी भी पत्नी यहाँ पर आती थी, उनकी भी यहाँ पे विशेष सेवा लगती थी। और अपने जीवन के अंत तक हरणाबाई ने यहाँ पे नित्य नेम किया, वहां पे वो जाती थी। तो ये है सैयद अली मीरा साहब दरगाह के बारे में और वहां की रासने परिवार की सेवा के बारे में। अहमदनगर का मोहर्रम उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, और यह मोहर्रम उत्सव जो होता है, वो उत्सव में दामू अण्णा के कार्यकाल से अभी तक के जो रासने परिवार है, मेंबर्स है, वह उत्सव में शामिल होते हैं। तो यह मोहर्रम की जो 12 इमाम की ये सवारी है, ये सवारी का जो चौपाल बोलते हैं, या सवारी का ये तख्त, लकड़ी का जो तख्त है, जो मराठी में इसको चौरंग जो बोलते हैं, तो ये लकड़ी का जो तख्त है वो सावाराम नामदेव रासने के, इससे ये त्रिंबक दामोदर जी, उनके जो वंशज है, दामोदर के जो वंशज है, उनके जो पुत्र है दूसरे, उन्होंने इसका काम किया। दामू अण्णा और बेसिकली सावाराम नामदेव रासने के स्मृति में उन्होंने ये किया। तो ये 12 इमाम जो बेसिकली वहाँ का ये है स्थान जो है, वह 12 इमाम स्थान की ये यहाँ की वो परंपरा है कि मुहर्रम में जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। उसका लकड़ी तख्त जो है उसका मान परिवार का है। फिर आगे हम आते हैं, दो देवस्थान है गुजरात में, उनवा, उंजा के यहाँ पर हजरत सैयद
सैयद मीरा अली दातार का स्थान है, वह ये स्थान जो है वह बहुत जाज्वल्यपूर्ण स्थान है, बहुत कड़क देवस्थान है। कभी किसी को अगर बाधा होती है तो बहुत सारे धर्मों से, बहुत सारे पंथों से जब कोई भी उपचार लागू नहीं पड़ता तो लोग यहाँ पे आते हैं और मानते हैं, यहाँ पे सब वो उतर जाता है और तुम अच्छे हो जाते हैं। तो वहाँ के बहुत प्रख्यात अवलिया थे सैयद मीरा अली दातार, उनका वहाँ पे दरगाह है। Sayyid Mira Ali Datar had a life of 18 or 19 years, but he was blessed. He had miraculous powers. He fought basically war and बहुत घटनाएं हुई थी। तो ये सैयद मीरा अली दातार का जो स्थान है। दूसरा है अजमेर का दरगाह, अजमेर का जो स्थान है वो, ये दो जो स्थान है उसकी गद्दिया बोलते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेशन देता है उसको गद्दिया बोलते हैं। तो आप ये बाजू में देख रहे हो, तो ये हमारे घर में, ये जो मेरा पूना में जो घर है, ये घर में हमने अभी जो उर्स हुआ, कुछ 1-1.5 महीना पहले जो उर्स हुआ, तब जो पूजा की थी वह पूजा की ये प्रतिमा है, फोटो है। तो आप नीचे देखोगे तो वो बाकी के सब देवताएं यहाँ पर है और ऊपर जो स्थान है। तो ये नाना साहब रासनी का जो पूना का घर था, वह घर में भी देवताओं के लिए अलग सा कमरा था, और हमारा अहमदनगर का जो घर है जो मैंने दिखाया, वहां भी देवताओं के लिए अलग सा घर है, वहां पे भी इसकी गद्दियां है। तो आपको अगले फोटो में मैं दिखाता हूँ। ये जो है 2 गद्दियां, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ जो फोटो देखोगे, यहाँ पे ये जो दो गद्दियां है, ये बड़ी वाली जो है वो सैयद मीरा अली दातार है और ये छोटी वाली है वो अजमेर देवस्थान की है। और यहाँ पे आप देखोगे ये मेटल वाला पीस, और यहाँ पे आप देखोगे इसको बोलते हैं घोड़े, तो वो उनके सवारी के घोड़े जो रहते थे। और ये जो पूजा है, ये अभी जो उर्स हुआ 1-1.5 महीने पहले, उसकी ये प्रतिमा है। और ये जो फोटो है ये अगेन पुराना फोटो है, यह बेसिकली उधर का फोटो है, मीरा अली दातार स्थान का यह प्रतिमा है। लगभग 100 साल पहले की प्रतिमा होगी ये। उसकी भी पूजा हर हर दिन उसकी भी पूजा की जाती है, और उसको भी हम चढ़ावा हर हर रोज करते हैं। और मीरा दातार का और अजमेर का जब भी उर्स होता है तो वह उर्स की सुबह 5 बजे उठकर पूजा चालू होती है, और वो सब पूरी पूजा होती है। फिर उनकी एक प्रार्थना है, वो उर्दू में जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना भी हिंदी में ट्रांसलेटेड जो है और उर्दू में जो है वो हमारे परिवारजन कहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो इनका इन बेसिकली संतों का भी आशीर्वाद रासने परिवार के ऊपर है। सो ये सैयद मीरा अली दातार और अजमेर दरगाह जो है उसका है। हमने ये जो बोला कि सदगुरु साईनाथ महाराज की जो भेंट हुई, परिवार को सदगुरु साईनाथ महाराज करके सदगुरु मिले, लेकिन वो किस वजह से मिले? परिवार की ये जो धार्मिक परंपराएं थी, ये जो पुण्य संचय था, उसकी वजह से जो कुछ घटता है तो आपका पूर्व संचित और पुण्याई है, तभी ऐसी घटनाएं घटेगी, नहीं तो नहीं घटित होती। तो ये बैकग्राउंड है, एंड दिस विद दिस रिलीजियस ट्रेडिशन एंड द बैकग्राउंड दामू अन्ना देन मेट। तो ये बैकग्राउंड है साई को मिलने के पहले से। और ये जो परंपराएं मैंने बोली लगभग साल से अभी तक चली हुई है, और ये परंपराएं चले इसीलिए 1964 में 1964 में दत्तात्रेय दामोदर रासने यानी कि नाना साहब रासने और उनके जो सभी भाई है, उन्होंने एक ट्रस्ट डीड की है, और वो ट्रस्ट डीड में ये सब लिखित स्वरूप में है, क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ करना है, और अपनी क्या परंपराएं हैं, तो ये सब वहां पे लिखा हुआ है। यस, any so far any questions or anybody would like to ask anything? No, I think this is great, and it is very important ki what you are going through, ki it's because of this, all this good religious contribution. It is very obvious, I'm sure everyone, कि नाना साहिब की दामू अन्ना जी के घर से द्वारका माई में रामनवमी के ऊपर वो जो निशान जाता है वो उनके घर से जाता है. दिस लीड्स टू दैट थिंग. और बाबा सेट इट अप ऑल दिस थिंग दैट ही विल कम टू मी ऑन, एंड you will come to know, you have read it in Satcharitra ki Damu Anna ki
वो आम्र लीला और वो wives, it is correctly represented, but I think what Rasne ji, Shrikant Rasne ji will actually tell you the real chronological sequence, कब क्या हुआ, वो कैसे आए बाबा के यहाँ, or there are a lot of other things which is हेमंत पंत जी के पास जो मिला, इनको जो हुआ वो उन्होंने लिख दिया। नरसिम्हा स्वामी जी के पास फर्दर क्लैरिफिकेशंस आई नाना साहेब रासने। So there's a lot of information that we will share. We are right coming up to the hour, right? And I think before we start the next thing, I think maybe we will need time, Shrikant ji. So maybe we will cover this in the subsequent, next week's session, right? Okay. But any questions from anyone, any of the devotees? Shekhar ji, and next time, Shrikant ji, we will, we will also share. Can you share some pictures from your library? Please share. Okay. कौन सा specific thing you want me to show to them? Share the Baba's pictures that from Nana Sahib Rasne's collection. So Nana Sahib Rasne has a big collection of photos, pictures, and we were looking through that. Amazing. Nowhere ever you will find these pictures. Nowhere. No books. Sansthan doesn't have it. And Abdul Baba की फोटो है, उसमें शगुन नायक की फोटो है, रघुवीर पुरंधारी जी की फोटो है. Amazing, pictures. So Shrikant ji, one question before you go ahead. Yes. You showed it the family tree, and Damu Anna has got any brothers or no? Yeah, I'll come back to that and I'll show that to you. So, because if you remember in Ramanand Sagar Baba's TV serial, they showed a couple of brothers for Damu Anna ji. हाँ, तो वही आते हैं हम. तो ये जो फैमिली ट्री हमने दिखाई, तो आई एम फ्लैशिंग. सो इज इट विजिबल? दिख रही है ना ये? Yes. So I will then show you. तो ये दामू अण्णा के जो ये थे, मतलब पिताजी जो थे वह बेसिकली थे सावाराम और उनकी पत्नी थी हरणाबाई. तो इनको 3 पुत्र थे. एक थे दामोदर, मतलब दामू अण्णा. दामू अण्णा उनमें से सबसे छोटे थे. उनसे बड़े पहले जो थे वो थे बालकृष्ण, फिर थे यहाँ पर ये हरिभाव करके थे, और तीसरे जो है वो दामू अण्णा दामोदर. तो सावाराम नामदेव को 3 पुत्र थे, ये बालकृष्ण, हरिभाव और देन ये दामोदर. ऐसे ये 3 थे. तो देयर वर 2 ब्रदर्स. लेकिन क्या हुआ, जो फैमिली हिस्ट्री है इसमें ये हरिभाव जो है वह थोड़े फैमिली से विभक्त हो गए. तो बाद में जो सब मतलब चीजें हुई, तो उसमें दिस बालकृष्ण जी एंड दामोदर जी वो साथ में उन्होंने सब व्यापार किया, काम किया, और परिवारजन जो थे वह साथ में रहते थे. तो in the end I will show some of the photographs where you can see the entire 50 or 100 odd members of the family together. तो वो भी कुछ historical अच्छे photographs है. तो उनको ये 2 पुत्र थे, 3 पुत्र थे. दामू अण्णा को 2 भाई थे. ये जो टोटल 3 जो है वो है. Okay, very good. So while you look for pictures, I'll share something else with the devotees, that Damu Anna's contributions have been great to Shirdi, and we will talk about that, right? And he was like Booty and Chandrokar ji ने हमने सुना उन्होंने किचन बनाई थी वहां पर. दामू अन्ना जी ने काफी चीजें बूटीवाड़ा में, सभा मंडप kara, lot of contributions. And the main thing is he was very, like you have seen, he was very disciplined and very meticulous, which was more prevalent in the old days when everything was documented and everything. And that was continued by Nana Sahib Rasne. So this is the picture. Can you zoom it? I wanted to show you.
सो ये शेयर किया है, दिख रहा है या जूम करूं मैं थोड़ा? थोड़ा जूम करो, इसको जूम इन करेंगे एंड आई विल शेयर विद who's who. Okay, so Nana Sahib Rasne is on the extreme left. ठीक एक्सट्रीम है, लेफ्ट जो है वो नाना साहब रासने नाना है। सन है। फिर उसके बाद में है गोरक्षकर, लेफ्ट से जाते हैं। फिर उसके बाजू में है, ये है कोते पाटिल जो है। फिर उसके बाजू में है ये प्रधान जी। फिर यहाँ पर है मिस्टर गाडगिल जी, और ये जो आप देखते हैं वो पुरंदरे जी, रघुवीर पुरंदरे जी, जिनके बारे हाँ, हमने काफी सुना है कि वो राधा कृष्ण माई के आते थे। ही इज दैट इज रघुवीर पुरंदरे। ओके। और फिर ये उनके साथ में है सामरे जी और सावे, ये सामरे और सावे। और ये नीचे है सावंत जी, पीबी सावंत जी। और ये है बलवली जी, सेक्रेटरी जो थे। तो ये फोटोग्राफ है, उसकी ये विशेषता है, दिस फोटोग्राफ बिलोंग्स टू 1943। 1943 मतलब जो साई महासमाधि के 25 साल जब हुए पुण्यतिथि के, उस अवसर पर निकाली गई ये फोटो है। तब के जो ट्रस्टी मेंबर्स जो थे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। they're all the trustee members. यस, ये देखो, ये जो फोटो है ना, वो मतलब जो ट्रस्टी काल में उन्होंने निकाली हुई है। और हियर यू कैन सी द नेम्स ऑफ द बेसिकली ट्रस्टी मेंशन। सो ऑल दीज आर द ऑफिस बेयरर्स, बिकॉज महासमाधि जब साईं बाबा की हुई उसके बाद में ट्रस्ट फॉर्म हो गया, और बाद में 60-61 में कोर्ट रिसीवर या गवर्नमेंट रूल वहां पे आ गया। तो ये जो पहला महासमाधि के बाद में जब तक ट्रस्ट फॉर्म जो हुआ, वह काल में दत्तात्रेय मतलब नाना साहब और त्रिंबक उनके जो भाई थे, उन्होंने बहुत सारा शिरडी में जाके काम किया ताकि वहां पे वो ट्रस्ट बने। और आप बेसिकली एक विशेषता श्री साईं बाबा की देखोगे तो बाकी जो संत और विभूतियां जो है, उन संत विभूतियां जो है वो एक पंथ की, एक रिलीजन की रह गई। और वह संतों के या कुछ विभूति के शिष्य बने, पट्टा शिष्य बने, और फिर वो संत की फिर गद्दी दूसरे शिष्य ने चलाई, तीसरे। लेकिन आप देखोगे साईं बाबा ने शिष्य परंपरा नहीं की। ये नाना साहब रासने ने भी लिख के रखा है कि साईं बाबा की विशेषता जो है, उनका जो अलगपन जो है, वो बाबा एक रिलीजन, एक पंथ के बारे में उन्होंने नहीं रखा सीमित। उनके पास हर पंथ के लोग आते थे। बाबा ने किसी को यही पंथ, यही धर्म का पालन करो ऐसा नहीं बोला। बाबा गेव फ्रीडम टू एवरीवन टू फॉलो व्हाटएवर हिज रिलीजन्स एंड रिचुअल्स आर, तुम फॉलो करो। और बाबा हिमसेल्फ मैनिफेस्टेड डिफरेंट पीपल इन द फॉर्म ऑफ द गॉड दे बिलीव्ड इन। तो उन्होंने दर्शन भी उनको बहुत सारे भक्तों को अलग सा दिया। तो बाबा के बारे में शिष्य परंपरा नहीं है, बाबा के बारे में भक्तों की परंपरा है। शिष्य जो है वो गद्दी चलाता है और वो बोलता है गुरु का ज्ञान मेरे पास आ गया, अभी मैं बन गया गुरु और मैं आगे शिष्य आगे चलाऊंगा। लेकिन भक्त जो रहता है, वो भक्त अपने सदगुरु के चरणों में लीन होता है, सदगुरु में समा जाता है। और भक्त जो बोलते हैं, भक्त और सदगुरु एक हो जाते हैं। सो जब गुरु भक्त बोलते हैं तो बाबा ने जो परंपरा की वो शिष्य की नहीं की, भक्तों की, गुरु भक्तों की। इसीलिए जो संस्थान चलाया गया जो पहले, वो चलाया गया भक्तों द्वारा। बाबा के जो भक्त थे उस काल में, उन भक्तों ने ये चलाया। और आगे उन भक्तों को लगा कि अभी ये उचित समय है कि भक्तों के सिवा ये गवर्नमेंट ने अभी चलाना चाहिए, कुछ चीजें अच्छी हो जाएगी साईं बाबा के लिए। तो इसीलिए मतलब कहाँ पे कैसे होता है, देवस्थान जब चलता है तब बाद में गवर्नमेंट बोलता है हम यहाँ पे रिसीवर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे भक्तों ने बोला कि गवर्नमेंट का रिसीवर आ जाए ताकि ये भक्तों का पैसा जो बाबा के लिए आता है उसका भी के लिए हो। और इसके लिए सभी भक्तों ने बहुत काम किया। इट वाज ए ट्रस्ट रन बाय द डिवोटीज एंड सब्सिक्वेंटली देन हेल्प द गवर्नमेंट रिसीवर आल्सो।
नाना साहब बोल्ट रिसीवर भी बाद में आया, तब ट्रस्टीज जो है वो बर्खास्त हुए, लेकिन बोल्ट रिसीवर को एडवाइस देने का, सूचना देने का काम नाना साहब करते थे। नाना साहब पीछे ही, मंदिर के पीछे ही जो गुरुस्थान है उसके पीछे एक चाल थी, वहां पे रूम नंबर है 32। तो नाना साहब उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत सा समय जो है वो वही बाबा के सानिध्य में व्यतीत किया। ये एक फोटो जो है रासने जी, नाना साहिब रासने की फोटो दिखाइए और वो समाधि मंदिर की ओल्ड फोटोज दिखाइए। हाँ हाँ हाँ। नाना साहिब रासने जो थे, he was a very strict person and Yes. he spent all his life, he was married, but he spent most of life in Shirdi. So this is the rare picture of Upasni Maharaj. Yes. Sakori में. Yes. ये उपासनी महाराज जो थे, zoom this picture please. हाँ, can you show me a zoom? Yes, we'll zoom it. Is it okay? ये उपासनी बाबा है। हाँ, उपासनी बाबा है ये। तो यह है उपासनी बाबा की फोटो। अभी यह भी फोटो है, वह शिरडी के हैं। ओके, इसको जूम करो। इसमें जो द पर्सन सिटिंग इन द सेंटर, हाँ, ही सगुन नायक। जो सगुन नायक आपने रेफरेंसेस पढ़ी होंगी पोथी में या डिफरेंट बुक्स में, ये अपना ढाबा चलाते थे, जो भी डिवोटीज आते थे उनको खाना देना, और बाबा को रोज जो सुबह नाश्ता और चावल ये बाबा के पास ये शगुन नायक लेके जाते थे। और उनके पीछे ऊपर है वही रघुबीर पुरंधारे जी, नाना साहिब रास्ते। ये नाना साहब है। नाना साहब बिकॉज ही 85 years ऑफ लाइफ ही हैड, तो बहुत सारे चेंज हुए, तो बहुत सारे फोटो में वो कौन है पता नहीं चलता, इसीलिए बाद में मैं दिखाऊंगा कि जीवन काल में कैसे उनके अलग अलग का जो चेंज हुआ वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे है वो नाना साहब, और उनके साथ रघुबीर पुरंधारे हैं। हाँ। बाकी कौन? बाकी, see, we will show this photograph multiple times. I think in the end session, what we will do is, for most of these photographs, who is who, वो हम basically last के इसमें करेंगे, क्योंकि these are the photographs. Some of these photographs they are not made public so far. ये दामू अन्ना का फोटो है तब का। अच्छा, ये रासने जी, ये जो आप फोटोज दिखा रहे हो, ये नाना साहिब रासने के पास थी कलेक्शन? हाँ, ये जो फोटोग्राफ्स थे सभी वो नाना साहब रासने के बेसिकली पास थे। ये है नाना साहब रासने, यहाँ पर ये पुरंदरे जी है। ये अगेन ओके, एक्सट्रीम राइट जो वो खड़े हैं, आई एम श्योर एवरीवन कैन आइडेंटिफाई भागोजी, ये भागोजी शिंदे। यस। यहाँ पर ये है नाना साहब और यहाँ पे ये है पुरंदरे जी। इंटरेस्टिंग फोटो, ये पुरंदरे जी का फोटो है। हाँ, ये भी, इसकी भी विशेषताएं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसे बाबा पे चढ़ाई हुई चद्दर बोलते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस एंड डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप देखोगे तो ये फोटो एंड इसका डिटेलिंग, नक्काशी इतनी डिटेल्स है। तो इसके ऊपर है ये सूर्य चंद्र ओंकार है, ये बाबा की समाधि पे चढ़ाया जाता था। और आप यहाँ पे देखोगे कितना बारीकी से काम किया हुआ है। यह मलमल का था, रेशम का था, उसके ऊपर चांदी और सोने की वर्क से ये काम किया था। यहाँ पे आप जूम में देखोगे तो वह बारीकी में भी लिखा हुआ है, श्री समर्थ साईनाथ चरणी श्रीयुत सावाराम नामदेव रासने मुक्काम अहमदनगर यांनी अर्पण केला शके 1857, मतलब लगभग ये 1935 का है जो चढ़ाया था समाधि पे। और रामनवमी पे यह पहले समाधि पे चढ़ाया जाता था और उसके बाद में बाकी की पूजा जो होती थी वहां।
अच्छा, समाधि मंदिर के बारे में बताइए. वी विल टॉक मोर लॉट अबाउट रामनवमी फेस्टिवल. वी टॉक्ड इन द पास्ट एपिसोड्स. Nimonkar ji came and other, but I think there is more to that, how it was done earlier. Yes. We cannot rush to this because this is amazing. It's every single picture is so valuable. Yeah. So this is old Samadhi Mandir, very rare. ये समाधि मंदिर और यहाँ पे वो प्रतिमा है साई की. तो ये अगेन वन ऑफ द वेरी ओल्ड एंड रेयर फोटोग्राफ बेसिकली समाधि की. और अगली ये भी है, वो जरा आप डिटेल में देखोगे तो ये बहुत क्लियर फोटोग्राफ है. बाबा की प्रतिमा दिखती है यहाँ पर और यह है समाधि, और वो जो लिखावट है वो यहाँ पर आती है. तो अगेन we will see the details of. And this is चावड़ी's बाबा. अब ये फोटो चावड़ी में है, ये जो बाबा की फोटो है. It comes and goes. अब्दुल बाबा की दिखाओ. हाँ. ये भी एक रेयर फोटोग्राफ है, अभी तक आपने जो देखी नहीं होगी. ये जो बाबा का जो श्वान था, श्यामकरण, इसकी फोटोग्राफ है. ये भी क्लियर फोटोग्राफ अभी तक कहीं भी नहीं है, इतनी क्लियर फोटोग्राफ. हाँ, ये तो श्याम सुंदर श्यामकर्ण जो है, श्यामकर्ण बाबा का घोड़ा और उसके साथ वाला जो उसको लेके आया था, ये वो है. ये फोटो हमने कहीं नहीं देखी. My God, this is amazing. फिर आप जो अभी बोल रहे थे अब्दुल बाबा का, थोड़ा सा because of some work I couldn't rearrange. That's fine. We can show it next time. आप we will close. We have to do आरती, बाबा's आरती. आप yes. हाँ, देखो आपने बोला और आ गया फोटो. Okay. अब्दुल बाबा का. ये अब्दुल बाबा की. Baba. Yes. Wow. Very nice. Very nice. Yes. नाना साहिब रासने जी की सबको दिखाएं, then we'll do the आरती. Because he is behind all this stuff, what we are saying. He kept the collection, passed on to you. Yes, correct. Brinda ji, we have to still identify Lakshmi Bai ji thi ya kaun the next to Abdul Baba. There are a lot of pictures. You can see very well. Shrikant Rasne ji has a big collection. We have to identify all these things, and so that. 1 minute. Yeah, sure, no problem. तुमको सभी फोटो चाहिए नाना साहब के या ये? वो एक था ना, आपने दिखाया था जो ट्रांजिशन होता है, जैसे नाना साहिब का. नेक्स्ट सेशन में वी विल गो थ्रू कि बट एक झलक उसकी दिखा देते हैं. ओके. but I want to share next session we'll go through how Nana Sahib Rasnes का जो नामकरण, उनके मुन्नन, उनको स्लेट पहला अक्षर लिखवाना, वो सब बाबा के गोद में हुआ था. वो हम सब नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. हाँ, दिस इज द वन. ये है. या तो वह एक एक्सपीरियंस हम बाद में देखेंगे. तो ये 3 फोटो जो देखेंगे वहां पे उनका स्वरूप जो है, और बाद में जो विरक्ति जो आ गई, जो एक हम बाबा का उनका साक्षात्कार और दर्शन वो बोलेंगे. मुझे लगता है the way things he used to wear earlier and then subsequently the way changes have happened,
you can see that transition. So, and then he dedicated his whole life, and Baba also basically asked Damu Anna that you give Dattatreya to me. वो कथाएं हम आगे सुनेंगे. तो ये दत्तात्रेय जी. Great. This is और amazing. या Yeah. और वो 4 भाई, बाद में हम आम की कथा सुनेंगे, तब ये है दत्तात्रेय, त्रिम्बक, गोविंद और वसंत. तो वो सब हम जो आम्र कथा और आम्र लीला सुनेंगे तब इसके बारे में ये करेंगे. Okay. So So if you are starting the Aarti, I will flash. yeah, yes. I'm sure, Rasne ji, there will be a big demand or request from the devotees. How can they get hands around these pictures so that they can print it, है ना? So yeah. Okay, you're gonna put this picture, Baba's photo. Okay. So generally I play video. नहीं तो आप वीडियो चालू करो, no issues. Okay, okay, okay. So I will share the screen. You can stop sharing. Yes, I will. Can you stop sharing? Yeah, I'll do that. Okay. Share, stop sharing. Stop share. Okay, great.